नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज से 5 दिवसीय वैश्विक एआई सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। ये समिट भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का बड़ा संकेत है। 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, बड़ी टेक कंपनियां, नीति निर्माता और शोधकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम के साथ बताया कि भारत एआई को हेल्थ, शिक्षा, खेती, डिजिटलीकरण और स्टार्टअप्स में आम लोगों के जीवन सुधारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये समिट भारत के कद को कितना ऊपर ले जा रहा है, आज इसे समझेंगे। साथ ही सभी की नजर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर भी टिकी हुई है। कल मुंबई में मैक्रो से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के दौरान वो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा भी करेंगे। पर यह मुलाकात क्यों है खास, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही खबर यह भी है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ढाका में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कैसे पीएम मोदी ने चारों तरफ से भारत की जीत दर्ज की है, इसे आज समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत बांग्लादेश से ही करते हैं। कल तारिक रहमान का शपथ समारोह है। पीएम मोदी को न्योता भी भेजा गया, लेकिन ओम बिरला क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाना नहीं चाहिए था जी। और उसके कई सारे कारण हैं। पाकिस्तान का मैच देखा आपने? बिल्कुल। क्या डिफरेंस है दोनों की टीम में। ये 7 पुश्तों तक याद रखेंगे कि किस तरह से हराया। स्काई ने सिर्फ हराया नहीं, 13वें ओवर में आपने बैट्समैन को दे दिया बॉलिंग करने के लिए। आपने मेंटली उनको ये साबित करवा दिया। सारे लोग उधर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं रो रहे हैं क्योंकि इतना डिफरेंस हो गया। हम कौन सी दुनिया में बैठे हुए थे, हवाबाजी कर रहे थे। ये मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया क्योंकि आज की जो कहानी है, ये एआई समिट, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये यूरोपियन यूनियन, ये सारी कहानी एक जगह जाकर के कन्वर्ज हो रही है। वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट आई है माइकल रूबिन के द्वारा, और उन्होंने बताया कि भाई देखो, हिंदुस्तान तो अब बड़े लीग में चला गया, लेकिन आपको इस पाकिस्तान के बच्चे को जो है संभालना पड़ेगा। क्यों संभालना पड़ेगा? बात तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश की कर रहे हैं, पाकिस्तान कहां से आ गया? क्योंकि उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो यूनुस की सरकार 18 महीने जो रही, उस दौरान पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठन, वहां की आर्मी और वहां के जमात, बांग्लादेश के अंदर जो जमात है, इन लोगों के साथ एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है कि कैसे इंडिया को नीचा दिखाना है, कैसे इंडिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट को हवा देना है, आतंकवाद को बढ़ाना है। और यहां तक उस रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका के हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली, ये सब उसके चंगुल में फंसते हैं। अभी देखिए चल रहा है ना, वो कल तक मोदी सरकार की तारीफ करने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया के धुरंधर है ना, गाली दे रहे ना। आजकल ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है देश के अंदर में। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा ऑफ प्रपंच। और सही प्रोपेगेंडा क्या होता है कि जो कर रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि दे आर बीइंग यूज्ड। तो खैर ये कहानी अलग है। तो उसमें जो बताया गया, उसमें ये बताया गया कतर, तुर्की और पाकिस्तान, ये सारे लोग मिलकर बांग्लादेश को एक नया स्टेशन के रूप में क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं गए। वो वहां जो हुमायूं कबीर बांग्लादेश में अगला विदेश मंत्री बनने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज हियर, बुलाया गया उनको और उनको राफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश की जमीन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और एक मुल्क है
पाकिस्तान देखिए कैसे बेइज्जती हुई, जर्मनी के अंदर आई कार्ड मांग रहा है उसका, है ना। म्यूनिख के अंदर हमारे विदेश मंत्री का क्या स्वागत हुआ, और उससे जो है आई कार्ड मांग रहे थे कि भाई आई कार्ड दिखाओ, कहाँ है तुम अंदर घुस रहे हो, कोई नहीं पहचान, कोई नहीं। ये उसकी ये हालत हो गई है। और हिंदुस्तान में ये विपक्षी पार्टियां उसी प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये जो यूनुस है, ये जो पाकिस्तान है, ये जो तुर्की है, और ये जो एंटी इंडिया पूरी की पूरी लॉबी है, वही तो जॉर्ज सोरोस है, वही लोग तो है जिससे राहुल गांधी जिससे मिलने जाते हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और इस बीच प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अभी मैक्रो साहब आ रहे हैं। लोग ये भाई डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं बोलते, डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रो के बीच का रिश्ता आप समझ रहे हैं क्या है। ग्रीनलैंड के ऊपर मैक्रो ने कहा कि हम अपना राफेल भेजेंगे वहां पे। आपस में पब्लिक स्पैट्स, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। हम अमेरिका से डील भी कर रहे हैं। मैंने आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से ज्यादा हेट करते हैं मैक्रो को, और मैक्रो साहब हिंदुस्तान में किस चीज के लिए, 114 राफेल, वो राफाल जिसकी जगह पे अमेरिका हम लोगों को F-35 बेचने की कोशिश कर रहा था। ये डिप्लोमेसी की, ये प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। ये नरेंद्र सरेंडर करने वालों को समझ में नहीं आएगा। हमारा एनर्जी नहीं, हम न्यूक्लियर डील साइन करने वाले हैं। यह भी कि जो विजिट है उसमें न्यूक्लियर डील और हथियार को लेकर के फ्रांस के साथ हमारी जो है बड़ी डील होने जा रही है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। हम उधर भी डील कर रहे हैं, उधर भी डील कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल किया है। और क्यों सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। ये महाकुंभ चल रहा है एआई का, जो मैंने कहा कि जो डिफरेंस साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जैसे मैच हारे नहीं ये लोग फिसड्डी कि देयर इज नो मैच, आसमान जमीन का डिफरेंस है। होता है ना मैराथन के रेस में, तो जो फर्स्ट होता है वो 2 किलोमीटर आगे चला रहता है, सेकंड वाले थर्ड वाले पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अब ये कमबख्त लोग ये सोचेंगे कि भाई उसको डिफीट कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो आप देखिए एक इवेंट भारत में हो रहा है, कहां इस तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चंद देश ही कर सकते हैं। इसमें चीन होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा, ब्रिटेन, इसके अलावा कोई नहीं। 9 राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। दुनिया भर का 600 ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी एआई के अंदर 600 स्टार्टअप्स वो ये भारत मंडपम में है। 13 देशों का जो है अलग अलग वहां पे जो एआई के अंदर अग्रणी मुल्क है, उन लोगों का अपना मंडप बनाने के लिए वहां वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, एआई इंटरप्राइजेस का जो है ये महाकुंभ है। दुनिया भर की जो एआई में काम करने वाली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, ये सारे लोग ये नई दिल्ली में है। किस लिए? किस लिए? क्योंकि भारत का फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, एआई में एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। 3 लाख से ऊपर प्रोफेशनल्स पहुंच रहे हैं, यहां पे 25 लाख विजिटर्स आएंगे। ये क्या है? ये आपको बताता है कि कहां ये टर्की, कहां ये पाकिस्तान, कहां ये मुनीर, ये कहां ये यूनुस या राहुल गांधी, ये सब कहां फंसे हुए हैं? ये सब फंसे हुए हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को कहां लेकर के जा रहे हैं? देयर इज अ विजन। ये कोई इवेंट नहीं है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए प्लान, अ प्रोग्रेसिव प्लान, कि भारत को 2047 तक एक विकसित मुल्क बनाना है। तो 2047 में विकास का मापदंड क्या होगा,
उस समय की टेक्नोलॉजी क्या होगी, उस समय की नीड्स क्या होगी, उस समय का युद्ध का चरित्र क्या होगा, उस समय पावर किसके पास है, उसका माध्यम क्या होगा, जानने और समझने के लिए। जैसे पहले जमाने में क्या था, पहले जमाने में था कि जिसके पास ज्यादा आर्मी है वही सबसे बड़ा पावरफुल है। फिर अभी क्या है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन 2047 में क्या होगा, इंफॉर्मेशन एज में है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो होगा, क्या होगा। ये सारे प्लान के तहत प्रधानमंत्री मोदी भारत को आगे लेकर के जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का विपक्ष वो वही राग अब गा रहा है जो पाकिस्तान वाले, चाइना वाले सारे लोग जो है। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बांग्लादेश को साफ साफ कह दिया गया है 3-4 चीजें आपको करनी होंगी। एक कि जो पाकिस्तानी एजेंट्स जो घुसे हुए हैं, ये मैं बता रहा हूं उस हवाले से जो अमेरिका के थिंक टैंक के द्वारा जो आर्टिकल आया है कि बांग्लादेश विल नॉट बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो यूनुस के दौरान जो आपने पाकिस्तान को तरह तरह की रियायतें जो दी है, उनको फुटहोल्ड जो दिए हैं, उन सब का रोल बैक जरूरी है। ये भी करना आपको जरूरी है कि आप वहां के लीगल सिस्टम के जरिए कानून के हिसाब से हिंदुओं के ऊपर हमला, हिंदुओं के हत्यारों को आप सजा भी दिलवाएंगे। और नंबर 4 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन लोग थे जो भारत को ये धमकी दे रहे थे, ये लिलीपुट्स हैं, ये एनसीपी वाले और उसको राहुल, ये सब लोग क्रांतिकारी बता रहे थे, अजीत अंजुम और रवीश कुमार टाइप के लोग, कि क्रांति आ गई, क्रांति है ना। तो ये क्रांति जो लोग कर रहे थे वही लोगों ने कहा कि भारत के 7 सिस्टर्स को हम काट देंगे। भारत ने साफ साफ कहा कि इस तरह के वाहियात बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, उनको जेल के अंदर में ठोको, तब जाकर के रिश्ते सुधरेंगे। भारत इंटरेस्टेड नहीं है। अनटिल अनलेस आप भारत को कुछ करके दिखाएंगे, तब 2 महीने के बाद हम सोचेंगे कि आपको दिल्ली बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। ये अभी तक की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए भारत ने दुनिया को टेक्नोलॉजी और मानव केंद्रित विकास का अपना विजन दिखाया। वहीं दूसरी ओर भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी साफ साफ नजर आ रही है। ओम बिरला ढाका में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार पदभार संभालने जा रही है। तो संदेश साफ है, नई सदी में भारत एक साथ टेक्नोलॉजी, कूटनीति और विकास तीनों मोर्चों पर ताकत के साथ उभर रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।